नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। आज हम उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए अब हम प्रश्नों को देखते हैं। अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? हरिद्वार में, ऋषिकेश में, रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग में। तो अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलकर देवप्रयाग में गंगा नदी बनाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, गंगा। तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। केदारनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, गंगा। तो केदारनाथ का मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना, पद्मा, लोहित, काली गंगा। तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है अलकनंदा की, काली नदी की, गोमती नदी की, शारदा नदी की। तो पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से, विष्णुप्रयाग से। तो भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है कौन सी है? सोन, शारदा, गोमती, रामगंगा। तो गंगा की एकमात्र सहायक नदी गोमती है जिसका उद्गम मैदान से होता है। ये पीलीभीत के निकट फुलर झील से निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा। तो रामगंगा जो है वो गंगा की सहायक नदी है। बेतवा, चंबल, केन ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान है चौखंबा, बंदरपूछ, नंदा देवी, नीलकंठ। तो यमुना नदी का उद्गम स्थान बंदरपूछ है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? केन, बेतवा, सोन, चंबल। तो सोन जो है वो गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। तो सोन नदी उत्तर वाहिनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। बेतवा नदी मिलती है गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से, सोन से। तो बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? यमुना, गोमती, घाघरा, कोसी। तो यमुना नदी गंगा के दाहिने किनारे पर मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है सिंधु और गंगा के बीच, गंगा और यमुना के बीच, गंगा और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बीच, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच। तो अरावली पर्वतमाला गंगा और सिंधु के बीच महान जल विभाजक है। अगला प्रश्न देखते हैं। रुद्रप्रयाग निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, भिलंगाना, भागीरथी, मंदाकिनी। तो रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसने सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? सोन ने, गंडक ने, कोसी ने, गंगा ने। तो सबसे अधिक पथ परिवर्तन जो है कोसी नदी ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। दामोदर किसकी सहायक नदी है? गंगा की, हुगली की,
पद्मा की, स्वर्ण रेखा की। तो दामोदर जो है वो हुगली की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? यमुना पर, शारदा पर, गंगा पर, रामगंगा पर। तो कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना निर्मित है? घाघरा नदी पर, बेतवा नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, शारदा। तो टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। दोस्तों, इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा देंगे। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।